झोला उठाए और चल दिए जंगल की तरफ। जाते जाते घटना होती है, एक राक्षस ने मनौती मानी थी महाकाली से कि ये माँ मेरे पुत्र होगा तो नरबली दूंगा। आज उसको पुत्र पैदा हुआ तो एक नरक हो जा रहा जिसकी बलि देनी है। जड़ भरत जी जा रहे थे, उस राक्षस के दूतों ने पकड़ा, चलो महाराज का आदेश है, और लाया गया उन्हें भद्रकाली के सामने सिर झुका दिया गया। और जैसे ही उस राक्षस ने खड्ग उठाया, महाकाली ने देखा अरे इस धीर वीर गंभीर भक्त पर प्रहार करने जा रहा है। महाकाली ने हाथ पकड़ लिया, उसी खड्ग से उस राक्षस का गला उतार दिया। और जैसे जड़ भरत जी से ऊपर देखते हैं, साक्षात महाकाली खड़ी होती हैं। जड़ भरत जी ने देखा पूरी परिस्थिति बदल गई है। आज जड़ भरत जी को फिर ज्ञान होता है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। देखिए हम भी एक बात देखे, अभी मैं जब कलकत्ता जाता हूं, काली घाट और मां दक्षिणेश्वरी के दर्शन जरूर करता हूं। इस बार जब मैं काली घाट गया, लाइन इतनी लंबी थी कि 10 मिनट में कम से कम 20 बकरे हलाल हो गए। मेरे दिमाग में प्रश्न चलने लगा, आज काली मां ने, जैसे भागवत में मैंने पढ़ा था कि खड्ग काली मां ने क्यों पकड़ लिया, अगर उन्हें बलि प्यारी होती तो खड्ग न पकड़ती। लेकिन क्या कारण है कि बलि चढ़ाया जाता है? मेरी मति ने बहुत समय संघर्ष किया बाबूजी, एक उत्तर मिला। जैसे आपकी गाड़ी हो सकता हो डीजल से चलती है, मेरी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, किसी की सीएनजी से चलती है। जिन देवताओं की जब जब आवश्यकता पड़ी है, अगर सात्विक रूप में आवश्यकता पड़ी है तो उनका सात्विक अवतार हुआ है, राजसिक रूप में पड़ी है तो रजोमय रूप में उनका अवतार हुआ है। लेकिन कभी कभी राक्षसों के संहार के लिए तामसिक रूप में भी भगवान को, देवताओं को अवतार लेना पड़ा है। भद्रकाली मैया को जब रक्त बीज का जब बहुत बड़ा संग्राम मां के साथ चल रहा था, महागौरी के साथ, मां तो सत्य स्वरूपा थी, रक्त का स्पर्श नहीं कर सकती थी। जितनी बार खड्ग मारती थी उतने रक्त बिंदु गिरते, उतने राक्षस पैदा होते। मां ने सोचा क्या उपाय है, ऐसा कोई शक्ति जन्म ले जो इस रक्त का पान कर सके। और आज उन्होंने तामसिक स्वरूप का ध्यान किया और महाकाली मैया का प्राकट्य हो गया। मेरी मति ने विचारा भैया कि अगर इंजन आप डीजल वाला बनाओगे तो उसको हमेशा डीजल चाहिए। तो महाकाली मैया को जब रक्त का पान करने वाले के रूप में पैदा किया गया, उसे तो रक्त चाहिए। लेकिन इतना नहीं कि निर्दयी को मारा जाए। मां कहती है मारो राक्षसों को, मारो रक्त बीज को मारो, हम रक्तपान करेंगे। लेकिन ये मूढ़ मनुष्य अपने जिह्वा के स्वाद के लिए मंदिरों में भी इस तरह के कुकृत्य करता है। हम ये बात स्वीकार करते हैं कि महाकाली को रक्त की आवश्यकता है, क्योंकि रक्त को पीने के लिए ही उनका अवतार हुआ। तो उसके बाद अवतार तो आप समाप्त नहीं कर सकते, वो तो रहेंगी ही, आपको रक्त भी देना है। ऐसे जीवों का दीजिए जो अब निराश्रित हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, जर्जर अवस्था में हैं, हमेशा नहीं देना है। लेकिन महाकाली के मंदिरों में, भैरव बाबा के मंदिरों में आधे घंटे में 50 ऐसे नृशंस पशु मार दिए जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। विचार करिए, आज महाकाली ने, भागवत इसका प्रमाण है, अगर महाकाली को रक्त चाहिए होता पुत्र के बदले में तो आज वो खड्ग चलाने देती। आज महाकाली ने एक भक्त को बचाने के लिए खड्ग का चलना रोक दिया। शास्त्र कहता है माई बाप, जो लोग आपसे ऐसी बातें करें कि आपके देवी देवता रक्त लेते हैं, उनको समझाइए कि जिस काम के लिए जो इंजन जैसे बना है, जिस ईंधन से चलेगा उसको उसी ईंधन की आवश्यकता है। अगर तामसिक रक्त पीने के लिए मां आई थी तो आज भी तामसिक रक्त देने का प्रयास करो। कहीं ऐसा नहीं धर्म के चक्कर में हमसे अधर्म हो जाए। आज